राम राम दोस्तों, अगर आप लोग भैया इंस्टेंटली भैया 25 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो भैया उसके लिए बहुत सारा यहाँ पर अपडेट आ चुका है। भैया यहाँ पर बैंकों ने और एनबीएफसी कंपनीज ने यहाँ पर काफी सारे अपडेट कर दिए हैं, जो भैया इनके प्रोफाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर, अप्लाई करने में, सैंक्शन करने में, लेटर ऑफ इंटरेस्ट में, काफी सारी चीजों में भैया यहाँ पर अपडेटेशन किया है। तो जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो सारी प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूँ, और आप लोगों को भैया क्या क्या चीजें अब जरूरत पड़ेगी पर्सनल लोन लेने के लिए, और 3 ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को भैया यहाँ पर फटाफट से लोन दिलवा देंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का यहाँ पर स्टेट बैंक में 7.5 लाख का लोन चल रहा है 10.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। पूरा वीडियो देखना है तो एसबीआई का नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि चाहे आप लोग भी सैलरी वाले हैं, बिना सैलरी वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, तीनों के लिए भी कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, ऐसे क्या टॉप सीक्रेट हैं कि आप लोगों के लोन के अंदर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी या सबसे कम ब्याज दर लगेगी, बिना किसी चार्जेज के, बिना किसी सबसे लोएस्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आप लोग किस प्रकार से लोन में लगवा सकते हैं, उसका मैं सीक्रेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। साथ में भैया हम बात करेंगे, अगर आप लोगों की इनकम कम है और आप लोग लोन की रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है तो आप लोग भैया क्या करेंगे, और बिना सैलरी स्लिप के भैया 5 लाख रुपए तक का लोन कैसे ले सकते हैं अगर आप भैया पढ़े लिखे हैं तो दोस्तों, और नहीं है तो फिर आपको क्या करना, सारा कुछ प्रोसीजर बताने वाला हूं। अप्लाई करने का बेस्ट मेथड क्या है और सबसे ज्यादा फास्ट अप्रूवल कब मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी मैंने अपना एक्सपीरियंस वो सब कुछ मसाला कूट के यहाँ पर दे रहा हूं भैया। सबसे पहले बात करने वाले हम सैलरी वाले लोगों के लिए। सैलरी वालों के लिए भैया अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बिजली का बिल, आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप, आपके 3 महीने का बैंक का यहाँ पर स्टेटमेंट, अगर आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो लास्ट 2 ईयर की आईटीआर फॉर्म 16, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपकी आवश्यकता पड़ेगी। 3 आपके पास में फोटो होने चाहिए, आप लोगों का यहाँ पर काम हो गया। अगर आपके पास में इसके अलावा कोई एफडी वगैरह है, कहीं पर कोई डिपॉजिट रखा है तो उसकी आप लोग डिटेल देना चाहते हैं तो आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के पहले कौन कौन से यहाँ पर लोन वगैरह चल रहा है, उनका सैंक्शन वगैरह क्या चल रहा है, उनका स्टेटस क्या है, उनका बैंक स्टेटमेंट क्या है, किसका लोन का पिछला वाला, उसकी भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ सकती है। तो ये तो भैया सैलरी वालों के लिए इस समय चल रहा है। अब बात करते हुए जो अपने बिजनेस वाले उनके लिए क्या, देखिए दोस्तों जो केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो तो भैया सबके लिए यहाँ पर नेसेसरी है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए भैया आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप लोगों का बिजनेस चल भी रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके लिए आप लोगों में लास्ट 2 आईटीआर रिटर्न जो यहाँ पर ऑडिटेड होनी चाहिए कंपटीशन के साथ में, वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। कोई जीएसटी है तो जीएसटी भी यहाँ पर चल जाएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। करंट अकाउंट का भैया लास्ट 6 महीने से 12 महीने तक का यहाँ पे स्टेटमेंट लगेगा, बाकी के केवाईसी सारे डॉक्यूमेंट्स वही लगने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी है जिनके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है, बिना सैलरी वाले, उनके लिए हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अब पहले हम इनका एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लोगों ने भैया सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, उसके बाद में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए जाना है भैया अपनी ब्रांच में, या जिस बैंक से आप लोग लेना चाहते हैं उस बैंक या ब्रांच में आप लोग जाएंगे, या किसी एनबीएफसी में जाएंगे, आप लोग भैया ऑफलाइन ही जाएंगे। वहां पर आपको रिलेशनशिप मैनेजर यानी आरएम मिलेगा, उस आरएम को जाके आप लोग अपने डिजायर बताएंगे और उसके साथ में यहाँ पर नेगोशिएट करेंगे। किस में करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में करेंगे, प्रोसेसिंग फीस में करेंगे, पेनल्टी और चार्जेस में करेंगे, या लीगल चार्जेस होते हैं, उन सभी के अंदर आप लोग भैया पहले बैठ के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया फिक्स में लगाएगा, फ्लोटिंग में लगाएगा, सब कुछ भैया पहले आप डिसाइड कर लेना दोस्तों। अब उसके बाद में आप लोगों ने भैया जो भी डॉक्यूमेंट दिए उन सबको भैया वो वेरीफाई करेंगे, वो विजिट वगैरह भी करेंगे। लोन का अमाउंट ज्यादा है तो आप लोगों को भैया गारंटर भी ऐड करना पड़ सकता है, गारंटर का भी सिविल वगैरह टोटल यहाँ पर चेक किया जाएगा। और भैया अगर सब कुछ सही मिल जाता है तो आप लोगों को भैया सैंक्शन लेटर मिल जाएगा, उसके बाद में आपके साथ में यहाँ पर लोन का एग्रीमेंट साइन होगा, लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा, और अगले 30 दिन के बाद भैया आप लोग जो बताओगे उसी तारीख से भैया आपकी ईएमआई है वो नेज के द्वारा या ऑटो डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों तो बात करते हैं, अगर आप लोग भैया सबसे कम ब्याज दर लगवाना चाहते हैं अपने लोन के अंदर, या सबसे ज्यादा भैया बचत करना चाहते हैं, जो आपके चार्जेस वगैरह की किसी भी सेक्टर में अगर आप लोग बचत चाहते हैं तो उसके लिए भैया सबसे पहला तरीका है कि आप लोगों का जो प्रोफाइल है वो बेस्ट होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो लोन सैंक्शन किया जाता है, जो आप लोगों के जो चार्जेस लगाए जाते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई जाती है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, पहले वो ध्यान से सुनो। आप लोगों की एज के ऊपर करती है, लोन का अमाउंट कितना है,
इनकम कैसी है, जॉब की स्टेबिलिटी कैसी है, पहले से कोई लोन या क्रेडिट कार्ड कितने चल रहे हैं, इसके अलावा आप लोग कौन सी लोकेशन में रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का यहाँ पर क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए, तब आप लोगों को बेस्ट डील मिलने वाली है। और कभी भी पास्ट के अंदर आप लोगों का लोन कोई सेटलमेंट या डिफॉल्ट या डीपीडी या कोई डिले यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में आपको सबसे बेस्ट डील मिलने वाली है। अगर इनमें से कुछ भी एक दो चीजों के अंदर भी गड़बड़ है तो चल जाएगी, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट वाले मैटर में कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप लोगों को फिर यहाँ पर रेट थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप लोगों की भैया इनकम तो कम है और लोन आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपको भैया 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, अपने लोन का जो टेन्योर है भैया उसको मैक्सिमम करवा लेंगे। दूसरा काम भैया, अपने साथ में किसी को एप्लीकेंट को यहाँ पर ऐड करवाएंगे। तीसरा काम भैया, आप लोगों को गारंटर को ऐड करवाना है, जो गारंटर एक अच्छा खासा प्रोफाइल लेकर चलना चाहिए। चौथी बात भैया, जो आपका बैंक का जो मंथली बैंक स्टेटमेंट होता है या जो बैलेंस वगैरह होता है उसको यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 तारीख को पैसा डाला और 1 तारीख को शाम को 0 कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचों भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर। अगर पांचों चीजें दोस्तों, तो आप लोगों को भैया कम इनकम, अगर आपकी इनकम कम है तो भी आप लोगों को यहाँ पर लोन ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा। और इसी के साथ में अगर आप लोग अपना एसेट्स वगैरह ऐड करवा लेते हैं, कोई एफडी करवा लेते हैं, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको ऐड करवा लेते हैं, तो भी आप लोगों को एडिशनल यहाँ पर लोन मिल जाएगा। दोस्तों बात भाई उन लोगों की करते हैं जिनके पास में कोई इनकम वगैरह नहीं है या जिनके हर महीने खाते में यहाँ पर सैलरी नहीं आती है। तो भैया देखो दोस्तों, ध्यान से सुनो। सबसे पहले भैया जो पर्सनल लोन है ना, आप लोगों के लिए बहुत ही कम चांसेज होते हैं। क्यों? क्योंकि यार बैंक जो भी यहाँ पर उधार पैसा देगा वो सबसे पहले ये सोचेगा यार मेरा पैसा रिटर्न कैसे होगा, ब्याज के साथ में कैसे वसूलूंगा। अगर इसके पास महीने की कमाई नहीं है तो वो पैसा कैसे निकालेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर उनको भी यहाँ पर लोन मिल जाता है दोस्तों। तो ऊपर वाले जो 5 काम है, अगर वो पांचों काम ये कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। कैसे? जैसे को एप्लीकेंट वगैरह को ऐड कर लिया, वो सारे काम अगर कर लेते हैं तो उनका प्रोफाइल और बेटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर उन्होंने भैया प्रोफेशनल को डिग्री कोर्सेज कर रखा है तो उनको भी वहां पर लोन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इन्होंने कहीं पर कोई इन्वेस्ट कर रखा है, कोई शेयर में कर रखा है, कोई एफडी में कर रखा है, तो उसके अगेंस्ट भी भैया इनको लोन मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग ये चाहो कि भैया मुझे जो नॉर्मल सैलरी पर्सन लोगों की तरह लोन मिलता है, तो वो तो भारत में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 5 लाख से ऊपर तो कोई आपको लोन देने वाला नहीं है। हाँ, 1,50,000 रुपये इंस्टेंट लोन ऐप से मिल सकता है, उसके लिए भी आपका क्रेडिट स्कोर है वो 750 से ऊपर होना चाहिए। सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको अप्लाई कहाँ से करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा अपना प्रोफाइल देखना चाहिए। अगर आप लोगों का प्रोफाइल बेस्ट है, बेस्ट डील लेना चाहते हैं, लो इंटरेस्ट चाहते हैं, कोई तामझाम नहीं करना चाहते, तो बैंक की तरफ जाओ। अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा खराब है तो एनबीएफसी कंपनीज की तरफ जाओ, वहां पर आपको लोन अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा, अप्रूवल भी जल्दी आएगा, लेकिन चार्जेस वगैरह हैं वो यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे दोस्तों। तो ये कुछ एक प्रोसेस देता है कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।